रामायण महाकाव्य हिंदू धर्म में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत, रावण पर राम की जीत का प्रतीक है। हालांकि आधुनिक दुनिया में हम में से कुछ लोगों के लिए अच्छे या बुरे के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ भी पूरी तरह से काला या सफेद नहीं होता है। हमेशा ग्रे रंग के शेड्स होंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि रावण बुराई का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि क्या रावण वास्तव में एक बुरी शक्ति थी? आइए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में एकदम विस्तार से। रावण के स्वभाव को समझने के लिए हमें उसके जन्म की परिस्थितियों को समझना होगा। रावण का जन्म बिसरख नामक गांव में हुआ था, जहां आज भी उसकी पूजा की जाती है। उसके पिता महान आर्ष विश्रवा थे और उसकी मां राजकुमारी कैकसी एक राक्षस राजकुमारी थी। वह एक ऐसा पुत्र चाहती थी जो राक्षसों का साम्राज्य स्थापित कर सके और उनका गौरव वापस ला सके। उसने पहले भगवान ब्रह्मा की पूजा की और उनसे कई वरदान प्राप्त किए। एक दिन अहंकार में वह कैलाश गया और पर्वत को उठाने और उखाड़ने की कोशिश की। यह देखकर भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से दबाव डाला। रावण दबाव सहन नहीं कर सका और पर्वत के नीचे गिर गया और दर्द से कराह उठा। वह जानता था कि वह कुचलकर मर जाएगा और उसने भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी। हजारों साल बाद रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे माफ कर दिया और उसे चंद्रहास नामक अजेय तलवार का आशीर्वाद भी दिया। तब से रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त बन गया। रावण द्वारा गाए गए इन भजनों का संग्रह शिव तांडव स्तोत्रम बन गया। वह निस्संदेह भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक बन गया। रावण एक महान विद्वान था। पराजित और घायल होने के बाद अपनी मृत्यु शैया पर भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने का सुझाव दिया। उसे शस्त्र और विज्ञान का बहुत ज्ञान था। उसके द्वारा लिखी गई आयुर्वेद की 7 पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। माना जाता है कि रावण संहिता का लेखक भी वही है। रावण के बारे में कई कहानियां हैं। अब तक हमने जो चर्चा की है वह रावण की महानता या उसके उज्जवल पक्ष को दर्शाती है। हालांकि उसके जन्म की परिस्थितियां हमें बताती हैं कि उसमें एक असुर के गुण थे। अंततः इन गुणों ने उसके पिता से विरासत में मिले एक अर्शी अच्छाई के गुणों को दबा दिया। रावण ने अपने ही भाई कुबेर से युद्ध किया और उसे हराया तथा उसके देश लंका पर विजय प्राप्त की। उसने किसी और की पत्नी यानी माता सीता का अपहरण किया तथा उसे अपने साथ विवाह करने के लिए मजबूर किया। वह सीता को छू नहीं सका, क्योंकि उसे नल कुबेर ने अपनी मंगेतर रंभा के साथ बलात्कार करने के लिए श्राप दिया था कि यदि वह किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो वह जलकर राख हो जाएगा, और इसलिए नहीं कि उसके इरादे शुद्ध थे। उसने सीता का अपहरण अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की हवस को संतुष्ट करने के लिए किया था। अपनी बहन के अपमान का बदला लेना तो बस एक बहाना था, क्योंकि शूरपणखा ने सीता पर हमला किया था और उसे मारने की कोशिश की थी। देवता और ऋषिगण रावण से डरते थे। रावण ने कई ऋषियों को मार डाला। ऐसा माना जाता है कि इन ऋषियों के खून से भरा एक बर्तन जमीन के नीचे रखा गया था, जिससे माता सीता का जन्म हुआ था। उसने ऋषि विश्वामित्र को मारने की भी कोशिश की, लेकिन उनका आश्रम सुरक्षित रहा, क्योंकि माता गायत्री ने उसकी रक्षा की थी। वह हमेशा भगवान विष्णु और उनके भक्तों के खिलाफ था। वह पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था और उसने भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ धाम पर भी हमला किया था। रावण को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी देवता नहीं मार सकता था, और उसने इस वरदान का इस्तेमाल देवताओं को परेशान करने और भगाने के लिए किया। उसने अमर होने का वरदान पाने की कोशिश की, लेकिन उसे यह वरदान कभी नहीं मिला। रावण अहंकारी, घमंडी और स्वार्थी था। उसने अपने भाइयों और बेटों को ऐसे युद्ध में धकेल दिया जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था। विभीषण ने रावण को सीता को लौटाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह अडियल और असभ्य था। विभीषण ने अपना पक्ष बदल लिया, जो उसके चरित्र को दर्शाता है। वह अधर्म का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। रावण जैसे व्यक्ति के खिलाफ खड़े होने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। हमें उसे युद्ध के सबसे बड़े नायकों में से एक मानना चाहिए, न कि देशद्रोही। रावण इतना अजेय नहीं था। उसे राजा बलि ने हराया था। ऐसा कहा जाता है कि बाली ने 6 महीने तक रावण को अपनी कांख में दबाए रखा था। रावण को सहस्त्रबाहु अर्जुन ने भी हराया था। अब हम रावण के कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलुओं को जानते हैं। सवाल यह है कि क्या हमें उसे अच्छा मानना चाहिए या बुरा।
मेरा मानना है कि रावण को आदर्श नहीं मानना चाहिए और उसे बुराई का प्रतीक मानना चाहिए। एक ऋषि के घर जन्मे, उसके पास चुनने के लिए विकल्प थे, लेकिन उसने एक राक्षस राजा बनना चुना। भौतिक धन से आसक्त, शक्ति और वासना के भूखे, उसने कई ऋषियों को मार डाला। वह एक महान विद्वान था, लेकिन अपनी शिक्षाओं को लागू करने में असमर्थ था। भगवान शिव के महान भक्त होने के कारण वह देवताओं और भगवान विष्णु के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता रहा। आधुनिक दुनिया में हम ऐसे कई लोगों को पाते हैं जो धार्मिक या धार्मिक नेता हैं जैसे दिखते हैं, लेकिन व्यवहार या आचरण में वे धार्मिक नहीं हो सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि वे धार्मिक नेता हैं, इसका मतलब है कि उन पर भरोसा किया जाना चाहिए। यह एक गलत धारणा है। विदिशा क्षेत्र के कान्यकुब्ज ब्राह्मण रावण की पूजा करते हैं, जो उसे उद्धारक और समृद्धि देने वाला मानते हैं। वे यह भी दावा करते हैं कि रावण भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण था। यह फिर से खतरनाक है। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि पूरा समुदाय अपराधी के साथ खड़ा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उनके समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है या उनके लिए कल्याणकारी गतिविधियां कर रहा है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, जीवन एक अविभाज्य समग्रता है। मनुष्य एक क्षेत्र में अच्छा और दूसरे क्षेत्र में बुरा नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में बुरा है, तो यह उसके अन्य क्षेत्रों में व्यवहार में भी दिखाई देगा। कई लोग अपने समुदाय को खुश करने की कोशिश करते हैं, ताकि वे अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करते रहें। किसी बुरे व्यक्ति के साथ इसलिए खड़े होना क्योंकि उसने आपके साथ अच्छा किया है, समाज के लिए खतरनाक है। महिलाओं के खिलाफ अपराध को बहुत गंभीर माना जाना चाहिए, जो किसी भी पुरुष द्वारा किए गए सभी अच्छे कामों को पीछे छोड़ देता है। यह अक्षम्य है। विवाहित महिला का अपहरण करने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। धार्मिक नेता का वेश धारण करना और लोगों की आस्थाओं के साथ खेलना एक जघन्य अपराध है और इसके लिए सजा से नहीं चूकना चाहिए। रावण की पूजा उसके जन्म स्थान बिसरक गांव में की जाती है। फिर से ऐसी परंपराएं एक गलत उदाहरण पेश करती हैं। एक अपराधी की सिर्फ इसलिए पूजा करना क्योंकि वह उनके गांव में पैदा हुआ था, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गलत उदाहरण पेश करना है। संक्षेप में कहें तो रावण चाहे कितना भी महान भक्त, विद्वान या अत्यंत शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता और बुराई का हिस्सा बना रहता, तो उसे बुराई का प्रतीक माना जाता। महिलाओं के खिलाफ अपराध को जघन्य अपराध माना जाना चाहिए और उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, भले ही अपराधी आपके परिवार, गांव या समुदाय का ही क्यों न हो। यह बुराई को बढ़ावा देने जैसा होगा और इससे समाज और आने वाली पीढ़ियों को बहुत नुकसान होगा। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नई धार्मिक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।